हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भक्तिन पाठ का सार बताऊंगा। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का है, कक्षा 12 का। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। इस पाठ के सार को मैं आपको संकेत बिंदुओं द्वारा बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत बिंदु है भक्तिन का परिचय। भक्तिन गांव में रहने वाली एक महिला है। उसका असली नाम लक्ष्मी है, लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत है। वह लेखिका को हमेशा अपना नाम प्रयोग में लाने से मना करती थी। भक्तिन के पतले होठ थे और आंखें छोटी थी। कंठी की माला की वजह से लेखिका लक्ष्मी को भक्तिन कह के बुलाती थी। दूसरा संकेत बिंदु है भक्तिन की सौतेली माँ। लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने ही किया था। लक्ष्मी की शादी उसकी सौतेली माँ ने 5 वर्ष की उम्र में और उसका गौना 9 वर्ष की उम्र में हड़िया गांव के संपन्न गोपालक के सबसे छोटे पुत्र के साथ करा दिया था। लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसी के नाम ना कर दें, इसलिए जब लक्ष्मी के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े तो उसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई थी। अतः उसे अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार मायके आकर ही मिला। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने वहां पर पानी भी नहीं पिया और ऐसे ही ससुराल वापस आ गई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख अपने पति को कड़वे वचन के साथ सुनाया। तीसरा संकेत बिंदु है लक्ष्मी का विवाहिक जीवन। लक्ष्मी को ससुराल में दुख मिलता था। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। लक्ष्मी सबसे छोटे पुत्र की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों के साथ घर का सारा काम करती थी और जेठानियां मजे से खाती पीती रहती थी।
हाँ, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लक्ष्मी की बड़ी बड़ी बेटी की शादी के बाद लक्ष्मी के पति का स्वर्गवास हो गया। जायदाद को लेकर अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसीलिए उन्होंने दामाद को घर जमाई के रूप में रख लिया। लेकिन कुछ समय बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। बड़े जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करना चाहता था। इसीलिए वह लक्ष्मी की बड़ी बेटी के कमरे में आ गया। लक्ष्मी की बड़ी बेटी ने उसकी अच्छे से पिटाई की। उसने पंचायत में झूठ बोला कि इस लड़की ने मुझे अपने कमरे में बुलाया है। पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि अब तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना होगा। दोनों को दुखी मन से पंचायत का फैसला मानना पड़ा। समय पर लगान ना चुकाने पर जमींदार ने लक्ष्मी को सजा के रूप में कहा कि अब तुम पूरा दिन यहाँ धूप में खड़ी रहोगी। लक्ष्मी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह शहर चली गई। चौथा संकेत बिंदु है लेखिका का साथ और भक्तिन का शहरी जीवन। जब भक्तिन शहर में आई तो वह लेखिका के घर के सारे काम किया करती थी। भक्तिन रोज सुबह उठकर नहा धोकर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट तक जप करती, फिर सूर्य एवं पीपल को जल देती, उसके बाद खाना बनाती। भक्तिन हमेशा दूसरों को बदलने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन वह खुद नहीं बदलना चाहती थी। भक्तिन ने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले खानों की विशेषता बताई। भक्तिन लेखिका को गांव की भांति ओए कहकर बुलाती थी। पांचवा संकेत बिंदु है भक्तिन के तर्क वितर्क करने संबंधी गुण। इसमें का पॉइंट है जब भी लेखिका पैसों को इधर उधर रखती थी तो भक्तिन उन पैसों को इकट्ठा करके एक मटके में रख देती थी। लेखिका के पूछने पर भक्तिन तर्क करती हुई कहती कि मैंने पैसों को संभाल कर रख दिया है। इसका खा पॉइंट है लेखिका के
सिर मुंडवाने वाली बात पर भक्तिन कहती कि साधु लोग सिर मुंडवाकर तीर्थ जाते हैं। इसका ग पॉइंट है लेखिका के हस्ताक्षर वाली बात पर भक्तिन कहती कि अगर वह पढ़ाई लिखाई करेगी तो घर का काम काज कौन करेगा। छठवां संकेत बिंदु है लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव। भक्तिन हमेशा लेखिका के साथ उपस्थित रहती। भक्तिन ने लेखिका के खाने का भी इंतजाम किया। भक्तिन लेखिका के कपड़े भी धोती थी। भक्तिन ने लेखिका की किताबों को भी सही तरीके से रखा था। एक दिन जब भक्तिन की बेटी और दामाद जी उसे बुलाने आए तब भक्तिन लेखिका को छोड़कर ना जा सकी। इससे पता चलता है कि लेखिका के प्रति भक्तिन का अच्छा सेवा भाव है। सातवां संकेत बिंदु है भक्तिन और लेखिका के बीच गूढ़ संबंध। भक्तिन लेखिका के घर आए परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छा अनुसार करती थी। भक्तिन छात्रावास के बच्चों को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। भक्तिन लोगों के लंबे बालों और वेशभूषा पर टिप्पणी किया करती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से अलग ना कर सकी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा भक्तिन पाठ का सार पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह पाठ का सार अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।